हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं राजेश सर। आज हम फिर चर्चा करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स के बारे में थोड़ा बहुत। और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम रिएक्शन देता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंडमेयर रिएक्शंस और गॉटरमैन रिएक्शंस अलग अलग पढ़े हैं, मगर हम यहाँ पे सेंडमेयर और गॉटरमैन रिएक्शन को यहाँ पे हम एक साथ दिखाएंगे। इसी नाते ये चार्ट बनाया है। ठीक, तो देखें यहाँ पे ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर? इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमको हैलोएरिन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? हैलोएरिन्स। तो देखें, तो इसका रिएक्शन जैसे ऐसे ये दे दिया, बेंजीन दे दिया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये यहाँ पे HCl CO2 Cl2, और पूछ दिया आप इसका प्रोडक्ट बनाएं। क्या होता है जब बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन करता है, किसकी उपस्थिति में? CO2 Cl2 की उपस्थिति में। क्या बनेगा? तो देखिए होता क्या है यहाँ पे रिएक्शन में, एक सिंपली बता रहे हैं, आप समझे इसको। ये क्या करेगा, यहां से ये जो Cl है, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद बना लेगा आपका HCl। ठीक, और ये Cl जाकर यहां पे जुड़ जाएगा, और ये नाइट्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। जब ये नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस N2। क्लियर? तो ये बन गया। बच गया क्या? ये Cl जाके यहां पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन वहां से बाहर निकलेगा, तो बना लेगा, ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन से Cl जुड़ेगा, ये Cl हो गया। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन गया आराम से। क्या हुआ यहाँ पे? देखें, यहां पे हुआ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, या इसको साइड में बोलते हैं BDC। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या किया गया? HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में? CO2 Cl2। ये क्या है? उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसके साथ रिएक्शन किया जाता है। ये हाइड्रोजन और ये Cl मिलकर HCl बना लेता है, और यहां से जब ये अटैक करता है Cl यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ से N2 ग्रुप बाहर निकल जाता है, और नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक, तो जब Cl जुड़ा यहाँ पे तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से Cl जुड़ा और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है, फिर हम इसी से, अब ये तो इसका प्रोडक्ट बन गया। यदि हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, तो क्या होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? CO2 Cl2। आप यहां पर देखेंगे कि CO2 Cl2 कॉमन हो गया दोनों रिएक्शन में। यहां पे कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, और यहां पे हम HBr ले रहे हैं। तो HBr के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सेम ऐसे ही होगा। H यहां से और Cl एक साथ कंबाइन होगा, क्या बना लेगा? HCl
अब प्लस नाइट्रोजन यहां से क्या होगा, फिर बाहर निकल जाएगा, N2 हो जाएगा और यहाँ पे Br जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, तो बना लेगा ब्रोमो बेंजीन। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन हो गया। ठीक, अगला प्रोडक्ट देखते हैं। तो दोनों कॉमन थे, दोनों जो इसका कैटलिस्ट है, प्रेरक है, कॉमन थे दोनों में। ये हो गया आपका ब्रोमो बेंजीन। अब हम अगला देखते हैं कि यहाँ पे HCl और कॉपर लिए हैं, इसका रिएक्शन HCl कॉपर का रिएक्शन HCl से डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, क्या बनता है यहाँ पे। तो देखें क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, H और Cl एक साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, HCl और प्लस नाइट्रोजन में बाहर निकल जाएगा N2, और यहां से Cl ग्रुप जाकर फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, यह बना लेगा क्लोरोबेंजीन भी। यहां पर भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन यहां पे बन गया। अगला हम देखते हैं, HBr के रिएक्शन कराते हैं डायजोनियम क्लोराइड के साथ। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ HBr के जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, इसमें दोनों में कॉमन है क्या, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो यहाँ पे क्या हो गया, H और Cl मिलके बना लेंगे HCl और प्लस नाइट्रोजन गैस उसी तरीके से बाहर निकल जाएगी और Br जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो देखेंगे आप, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉमन है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है और इसमें भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है, इसमें भी ब्रोमोबेंजीन, इसमें भी ब्रोमोबेंजीन, मगर दोनों में हम क्या ले रहे हैं, जो उत्प्रेरक है वो अंतर है। उत्प्रेरक के अंतर की वजह से जो रिएक्शन होगा, जो ऊपर वाला ये वाला दोनों रिएक्शन, ये जो इसके थ्रू जो बन रहा है, ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम देंगे, सेंड मेयर रिएक्शन। कल हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन इसको बोलेंगे। तो ये सेंड मेयर रिएक्शन है दोनों। सेंड मेयर रिएक्शन में ध्यान रहेंगे कि जो कैटलिस्ट लेते हैं हम, यानी उत्प्रेरक लेते हैं, Cu2Cl2 लेते हैं, और ये दो रिएक्शन जो बच गया नीचे वाला, ये रिएक्शन होगा आपका निम्न रिएक्शन, ये भी होगा। इस रिएक्शन का नाम है गॉटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है, गॉटर, इसका नाम हो जाएगा G8T, गॉटरमैन रिएक्शन इसको बोलेंगे हम। ये दो रिएक्शन जो होंगे इसका नाम है गॉटरमैन रिएक्शन। इसका कहां पे लिख दे, हम यहां पे लिख देते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गॉटरमैन रिएक्शन। तो दोनों में बहुत आसान रिएक्शन था, मगर दोनों नेम रिएक्शन है। तो एक जगह इसको पढ़ाने के बावजूद भी एक जगह हम इसको लिख कर समझाए आपको, ताकि हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, बहुत आसान है, कॉमन दोनों में है। यहाँ पे HCl, यहाँ पे भी HBr लेते हैं, मगर दोनों का कैटलिस्ट कॉमन है। तो यदि Cu2Cl2 कैटलिस्ट है, अब बेंजीन डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड के साथ, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यदि HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इसी तरीके से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जब दोनों में कॉमन है, कॉपर है, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉपर की उपस्थिति में, तो ये क्लोरोबेंजीन।
HBr का रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम के साथ तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। कॉमन रिएक्शन है, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी रिएक्शन। बस यहाँ पे कैटलिस्ट के वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शन चेंज हो रहा है, उसका नाम बदल जा रहा है और इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी, इसको सेकेंडरी रिएक्शन। क्लियर, नोट कर लें आप इसको। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन्स। क्या होते हैं हेलो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स बनाने के बाद जब हैलोएरिन्स हम बना लिए, उस चीज का अप्लाई करेंगे, उससे देखते हैं क्या बनता है, उसी की केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो वो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हैलोएरिन्स की, जनरली देखा जाए दो तरीके की होती हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली देखा गया है इसमें कि जो नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं बहुत रेयर देखने को मिलती हैं, बहुत कम अभिक्रियाएं होती हैं तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और क्यों ऐसा होता है इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये बहुत कम अभिक्रियाएं देती हैं, बहुत कम ही तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में अभी चर्चा किया जाएगा सारी चीजें। ठीक, अब पहले हम समझते हैं कि नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्लस चार्ज। रागी का मतलब होता है लव यानी प्यार। तो जो न्यूक्लियोफिलिक्स जो होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, वो क्या होंगे, इसका मतलब माइनस होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे वो माइनस, यानी जो भी नाभिकीय रागी यानी कि न्यूक्लियोफाइल होगा क्या होगा, उस पे माइनस चार्ज होगा। और यदि उस पे माइनस चार्ज है तभी तो न्यूक्लियस से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा। ठीक, इस नाते नाभिकीय रागी जो होते हैं वो क्या होता है, उस पे माइनस चार्ज, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, ETC, आप बहुत सारे जिसपे माइनस चार्ज आते हैं वो सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, नाभिकीय रागी होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो नाभिकीय रागी समझ में आया। अब ये नाभिकीय रागी जो अभिक्रियाएं होती है बहुत रेयर पाई जाती हैं। जैसे ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल ले लिए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल इसको जनरल में बोलते हैं हम। और इसके जगह पर मान लो सपोज हम OH माइनस ले लें, ये नाभिकीय रागी हो गया यानी कि न्यूक्लियोफाइल हो गया, माइनस चार्ज, तभी तो लविंग करेगा न्यूक्लियस से। ठीक, तो ये हो गया माइनस। अब इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ यानी कि हैलोएरिन्स के साथ, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं होता तो है मगर बहुत स्लो होता है। जैसे यहाँ पे जब इसको हम जाएगा तो यहाँ पे Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसके होने में जब ऐसा होता है तो बहुत स्लो होता है, मंद गति से होता है, बहुत धीमा होता है। तब जाके यहाँ पे ये OH यहाँ पे जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। क्लियर, और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। क्योंकि होता क्या है इसमें, ये जो Cl है, Cl पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। Cl क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, लोन पे आधा इलेक्ट्रॉन है। जब ये अटैक करता है यहाँ पे तो आप देखते हैं यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी कि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड जहां पाए वहां पे क्या होता है, sp2 संकरण होता है, यानी कि sp2 हाइड्राइजेशन होता है। जब जो sp2 संकरण जहां पर पाया जाता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक साथ कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। और ये भी नेगेटिव है तो इसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एक और रीजन आपको हम बताते हैं, जैसे सपोज आप देखें, जैसे यहां पे ये बांड है, ये डबल बांड, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पाया तो जैसे ये यहां पाएगा तो यहां पे 5 बांड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ गई। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बढ़ा यहां पे, वैसे क्या करेगा? ये वाला यहां पे चलाएगा इसको रिलीज करने के लिए। तो जैसे ये यहां पाएगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, और फिर ये यहाँ पाएगा, ये बांड यदि यहाँ पे आता तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा और ये बांड फ्री हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें देखने को आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा और ये बांड सिंगल हो जाएगा डबल से। फिर यहाँ पे क्या हो गया? एक माइनस चार्ज, ये क्या करेगा? फिर ये यहाँ पे अप्लाई करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये रोटेट होता, ये क्या हो रहा है? जो पाई बांड है एंड डबल बांड क्या हो रहा है? रोटेशन में है। और यदि रोटेशन में है तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। देखें, ये इस तरीके से बनेगा, यानी कि पाई बांड का रोटेशन हो रहा है चारों तरफ, यानी चारों तरफ डबल बांड है। यदि डबल बांड यहां पे है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? किससे लविंग करेगा? प्लस चार्ज से। मगर यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्शन होने देगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास एक्वायर हुआ है, तभी तो इसको न्यूक्लियोफाइल हम बोले हैं। तभी तो यहाँ बोलेंगे लविंग ऑफ न्यूक्लियस बोले हैं। इसका मतलब यदि यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, तो अटैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। यदि अटैक कर भी देता है तो उसका प्रोडक्ट बनना बहुत मुश्किल होगा। तो आखिर कैसे ये बनेगा? तो देखें, यहां से सपोज अटैक किया तो ये यहाँ पे तो पाई बांड सर्कुलेट हो गया चारों तरफ, तो डेंसिटी बढ़ गई। और जैसे पाई बांड जहां पे होता है वहां पे sp2 संकरण होता है। जब sp2 संकरण होता है उसमें क्या होता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पर रिएक्शन होना बहुत स्लो हो जाएगा। और एक कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है? रिएक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक बहुत कम देता है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले रखे हैं हम। अब क्लोरोबेंजीन ले रखे हैं तो आपको यदि ये Cl निकलेगा यहाँ से तो प्लस के रूप में नहीं निकलेगा, Cl हमेशा माइनस के रूप में होता है। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसका मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक कहाँ करेगा? नहीं कर पाएगा। यदि करता भी है तो सपोज मान ले यदि Cl निकलता भी है यहाँ से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ा है, इसका भी तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना। इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये Cl जब लेके जाएगा, बाहर जाएगा Cl माइनस, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस कार्बन का ये जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यदि प्लस चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा? देखें, यदि यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो बनेगा यहाँ पे, एक तो कंडीशन ये बनेगी। देखें, एक तो कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई दे रहा है आपको। पहला कंडीशन कुछ इस तरीके से, ये पाई बांड का डिलोकलाइजेशन हो जा रहा है, यानी चारों तरफ घूम रहा है, तो OH को अटैक करने में न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत हो रही है। दूसरा कंडीशन कि यदि Cl यहाँ से बाहर निकलता है, ये अटैक करता है, तो Cl बाहर यदि निकलता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ
इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ये खींच के लेकर चला जाएगा, क्योंकि इसके तुलना में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा विद्युत ऋण रखता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन ये खींच के लेकर चला जाएगा। यदि चला जाता है तो Cl माइनस ग्रुप में आ जाएगा, और यदि चला गया तो जो रेस्ट ऑफ जो चीज बच गई, यानी कि ये जो बच गया, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये जो प्लस चार्ज होता है इसको बोलते हैं हम फेनिल कैटायन। तो फेनिल कैटायन बन जाएगा। और जो फेनिल कैटायन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, यानी कि कम अस्थायी होता है, जिसके वजह से कोई भी चीज यदि कम अस्थायी होती है तो प्रोडक्ट वहां पर बनने की चांसेस घट जाती है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनता है, उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसके वजह से पहला रीजन ये हो गया कि डिलोकलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा रीजन ये हो गया आपका कि फेनिल कैटायन बन जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कहीं पे भी, कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों स्लो देता है या ना के बराबर क्यों होता है, ये रीजन आपको बताना पड़ेगा। यहाँ फेनिल कैटायन बन जाता है और यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, इसको दिमाग में रखना। थोड़ा सा टफ लगेगा, कंसल्टेशन होगा तो कोई टफ नहीं है, ठीक। ये इस तरीके से फेनिल कैटायन बन जाएगा जो लेस स्टेबल होगा। यदि लेस स्टेबल होता है तो प्रोडक्ट बनने में क्या होगा, दिक्कत होती है, नहीं बनता है, ना के बराबर होता है। इसी नाते ये क्या होता है, स्लो होता है। यहाँ पे लिखे है मंद, यानी कि स्लो। ये न्यूक्लियोफाइल जब हेलोजेंस पे अटैक करता है, जो उसका रिएक्शन होता है वो स्लो रिएक्शन होता है, बहुत धीमी गति से होता है, तब जाके ये होता है। तो आखिर होता कैसे, एक और कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब ये तो हेलोजेन के केस में देखे, यदि यही रिएक्शन हम RX की बात करते हैं, यानी कि SN1 और SN2 की जब हम बात करेंगे, यहीं पे सारी चीज हम समझ लेते हैं। जब SN1 और SN2 दिख रहा है ना, जब SN1 SN2 की बात करते हैं तो वहां पे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है मोस्टली। क्यों, क्योंकि जो RX है, आप देखें यहां पे क्या होता है, R का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, या X का मतलब Cl, यही ना हुआ। तो यहां पे होता क्या है, इसको मिटा देते हैं अब 1 मिनट के लिए। देखें अब यहां पे CH3 और Cl, अब इसका रिएक्शन यदि हम CH3 Cl का रिएक्शन OH माइनस से कराते हैं तो 2 टर्म होता है। एक तो या तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे, या तो SN1 बनेगा या तो SN2 बनेगा, आराम से बन जाता है, जो आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आसानी से ये जो CH3 लगा है Cl से, वो आसानी से क्या करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp3 संकरण शो कर रहा है। ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पे Cl है। तो इस कार्बन की जो संकरण होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या हो जाएगी, sp3। और यदि sp3 यहाँ आता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक आराम से करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर आराम से अटैक करता है और यहाँ पे Cl बाहर निकलता है और यहाँ से जुड़ जाता है और ये रिएक्शन बन जाता है, जिसे हम SN1 के नाम से जानते हैं। तो ये आसानी से रिएक्शन हो जाता है उसके केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, लेने की क्षमता नहीं रखता है। यदि देने की क्षमता रखेगा तो आराम से वो Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकलेगा, उसकी जगह पे वो जुड़ जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। दूसरा केस SN2 के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, SN2 में तो
यदि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे CH3, तो ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ये भी आराम से हो जाता है रिएक्शन, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगला स्टेप हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप लिख लें, पहले स्टेप को एक लिख लें इसमें, यहां पे इस तरीके से चलें। यहां पे हो गया Cl, ये बन जाएगा इस तरीके से। यहां पे दिखा देंगे आप, स्लो रिएक्शन होता है, स्लो स्लो रिएक्शंस होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, और ये इस तरीके से ये भी आप यहाँ पे रीजन में दिखा देंगे। फेनिल कैटायन बन जाता है जो लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन ये ना के बराबर होता है। ठीक, ये इस तरीके से बनता है। एक कंडीशन हम आपको लिखा देते हैं, पहला कंडीशन चाहे कोई भी मान लें, लिखे आप यहाँ पे 1 नंबर डाल के, हेलो एरिन में ये कंडीशन लिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये जो है यहाँ पे Cl डीलोकलाइज हो जाता है इस तरीके से, यानी चारों तरफ घूमता है डॉटेड लाइन से। ये कंडीशन जो होता है, इसी कंडीशन को लिखा देते हैं। ठीक, लिखे हेलो एरिन में अनुनाद के कारण, ये अनुनाद यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हेलो एरिन में अनुनाद के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध में यानी कि इसके कार्बन हाइड्रोजन बंध में डबल बॉन्ड पार्शियली आ जाता है, या पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। पार्शियली का मतलब क्या होता है, जैसे पार्शियली का मतलब आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, पार्शियली आ जाता है, अभी समझा देते हैं। डबल बॉन्ड पार्शियली या पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, अतः बॉन्ड का या आबंध का विदलन का मतलब क्लीवेज टूटना, बंध का टूटना यानी कि विदलन कठिन हो जाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ से Cl है और इसके बीच में डबल बॉन्ड यदि आ जाता है इस तरीके से, ये चारों तरफ एक था पहले इस तरीके से, ये चारों तरफ आ जाता है, तो यही बॉन्ड का टूटना क्या होता है, पार्शियली, इसी को बोलते हैं। चारों तरफ क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, जहां नहीं था वहां पे भी आ गया, यानी कि यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे आएगा, चारों तरफ घूमते हुए, इसकी वजह से ऐसा होता है, आ जाता है। बस ये एक टर्म लिखा दिए। आप चाहे तो इसको फेनिल वाला भी लिख लेंगे, क्योंकि ये Cl बाहर निकलता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, फेनिल कैटायन बन जाता है, ये भी लिख सकते हैं आप, तो लिख लेंगे आप, उसको खुद से समझा दिए हैं। चले अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बताया, अभी हम बताएं आपको यहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन जो था, सॉरी RH यानी कि एल्किल हैलाइड Cl, इसमें SN1 भी बनता है यहाँ पे और SN2 भी बनता है, बट इसके केस में नहीं बनता है। क्यों, देखें, ये रिएक्शन लिख लेंगे, उसके बाद हम समझ लें क्यों नहीं बनता है। क्योंकि यदि हम यहाँ पे अटैक करते हैं OH को, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में जब हम यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे OH माइनस को अटैक करते हैं इस तरीके से, तो नहीं बनता है, रिएक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। और यदि ऐसा यदि होता है, Cl बाहर भी जाता है, और यदि रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फेनिल बन जाता है आपका फेनिल कार्बोकैटायन। ये हो गया फेनिल कार्बोकैटायन, ये फेनिल कार्बोकैटायन हो गया।
दूसरा केस हम देखते हैं, यदि इसमें बैक साइड से इसका अटैक कराते हैं, क्या होता है SN2 में यही होता है ना कि हम बैक साइड से अटैक कराते हैं। तो यहाँ पे यदि OH है तो यह बहुत बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे बैक साइड से अटैक कराएंगे तब भी दिक्कत है, तब भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो SN2 संभव नहीं है, तो SN2 क्या एकदम से संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पे SN2 संभव नहीं है और यहाँ पे बनता है तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट इस पे नहीं बनता। तो ये थी इस पे कुछ विशेष चर्चाएं, जो हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है हेलोएरिन्स पे नहीं बनता है, तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे जिसकी वजह से ये बनेगा रिएक्शन। तो रिएक्शन होता है SNR, जो तीसरे तरह का आप अभी तक नहीं जानते थे जिसको बोलते हैं। अब कैसे बनेगा इसकी युक्ति लगाते हैं हम कि आखिर रिएक्शन हमको कराना है, हम बोले हैं कि 10% होता है रिएक्शन, तो कैसे होता है इसके बारे में सोचते हैं हम। देखें, एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं SN1 SN2 और SNAR। ये जो SNR जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, इसके द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे ये होगा SNR की क्रिया विधि, देखें। देखें यहाँ पे ये है SNR क्रिया विधि या SNR मैकेनिज्म, जैसे SN1 SN2 होता था उसी तरीके से यही होता है, कई तरह के मैकेनिज्म होता है, इसके द्वारा बन जाता है। कैसे बनता है देखें, यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यू माइनस। अब यहाँ पे जब ये अटैक करेगा उसके पहले क्या होगा, ये बांड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे चला है। जब ये OH यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो बांड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बांड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगी। कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है Cl का, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे जाएगा तो 1 2 3 ही बांड हो जाएंगे, और जब 3 आएंगे तो ये OH आराम से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 हो गए। जैसे यहाँ से जब ये अटैक किया और ये बांड यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस तरीके से देखें, यहाँ पे हो गया आपका माइनस चार्ज और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देखेंगे 1 बांड 2 बांड और 3 ही बांड यहाँ पे बचे, होने कितने चाहिए, कार्बन से 4 बांड 3 बांड बचे, तो आराम से ये OH ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ सकता है। तब ये क्या हो सकता है, OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बनता है, तो इस तरीके से यदि ऐसे ही रिएक्शन हुआ तो ऐसे देखने को हमको मिलेगा। यदि ऐसा देखने को मिलेगा, इस स्टेप को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट, यानी मध्यवर्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट हो गया। जो ये इंटरमीडिएट बना ये अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, यानी कि स्टेबल होता है। जो भी चीज स्टेबल होगा उसी के बाद ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ये इंटरमीडिएट जो होता है अस्थाई होता है, ठीक, इस तरीके से बन गया। अब क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जैसे
ये यहाँ पे ऐसे गया था बांड, इस बांड को फिर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे यानी कि यहाँ पे जब इस बांड को फिर यहाँ पे फिर शिफ्ट करेंगे यानी कि यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे डबल बांड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बांड हो गया तो यहाँ पे ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, समझ रहे हैं। तो ये अभी आया है, ये पहले से है, तो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे Cl बाहर होगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आकर ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। इस तरीके से न्यूक्लियो SNR के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका एक इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। तो आप इसको लिख लें, नोट कर लें। चलें अब इसके हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अब किस तरीके से रिएक्शन बन रहा है, इसका मतलब इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाए, इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाए और इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाए सपोज, तो लग रहा है कि रिएक्शन हो सकता है। तो हम वहां पे क्यों नहीं ऐसा एक ग्रुप डाल दें जिससे रिएक्शन होता है। देखें अब अगला रिएक्शन हम इसको बताते हैं। अब हम ले लिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन जो है इस तरीके से, और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो होता है यहाँ पे Cl यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है और कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे आर्थो, इसको बोलेंगे आर्थो, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा पैरा। क्लियर, समझ रहे हैं। यदि नाइट्रोजन को हम यहाँ पे जोड़ दें, क्या करें, यहाँ पे नाइट्रोजन को इस ग्रुप में हम जोड़ दें N2 ग्रुप, ठीक। यदि हम वहां पे नाइट्रोजन को जोड़ दें तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, देखें क्या होगा। यहां पर यदि नाइट्रोजन जोड़ते हैं तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तब देखें यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ गया, कैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यदि यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब ये अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो हो जाएगा कि यहाँ पे ये जुड़ गया, और जैसे ये जुड़ेगा तो 1 2 3 4 और ये 5 बांड हो गए। इस कार्बन से कितने बांड हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या होगा, ये जो NO2 यहाँ पे जुड़ा हुआ आर्थो पोजीशन पे, इस बांड को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ पे जब ये बांड यहाँ पे जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बांड हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से समझे। यहाँ पे जब जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बांड। ये बांड जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा यानी कि 1 2 3 4 और ये डबल बांड 5, तो 5 तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, N डबल बांड आ जाएगा। यहाँ पे Cl जुड़ा ही है, यहाँ पे OH ही है,
ठीक, और n से क्या जुड़ा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वैसे भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। जब स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, तो ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, और इस तरीके से ये ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जा रहा है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इससे क्या हो रहा है, यहाँ की डेंसिटी कम हो जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से OH क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसानी से जुड़ सकता है। क्या हो सकता है, जुड़ जाएगा। और जैसे ये जुड़ेगा यहाँ पे OH, फिर क्या हो जाएगा, ये बांड यहाँ पे आ जाएगा और ये बांड यहाँ पे आएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। समझ रहे हैं बात को, जैसे ये बना वैसे क्या हो जाएगा, ये बांड चाहे तो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है आराम से। जैसे यहाँ पे डबल बांड आएगा तो इस बांड को फिर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो फिर 5 बांड हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये डबल बांड आएगा तो 5 हो जाएगा, वैसे ये बाहर निकल जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, डबल बांड हो गया ये, और यहाँ पे, और यहाँ से OH हो जाएगा, और Cl ऑलरेडी, और यहाँ से M डबल बॉन्ड O, ये, और यहाँ से Cl प्लस माइनस के रूप में इस तरीके से Cl बाहर निकल जाएगा, प्लस Cl माइनस के रूप में यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अच्छा, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखें, अब यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये जैसे शिफ्ट करेगा यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ से Cl बाहर जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे N, और N से डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये माइनस जो था, ये माइनस वाला जो यहाँ से गया था तो फिर रिटर्न आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से आर्थो में हो गया, पैरा में भी ऐसे ही होगा, मगर मेटा में थोड़ा सा तकलीफ होगी। मेटा में कैसे होगा देखें, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट का बना लेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनता है, ठीक, तो ये आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब ये प्रोडक्ट बनता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब मैकेनिज्म है, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान भी है जब फोकस एक जगह रहेगा दिमाग को। तो ये क्या हो गया, फिर ये जब अटैक करेगा तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन, और इस बेंजीन से इस तरीके से Cl बाहर चला जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, और Cl ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसको बनने में और यहाँ पे NO2 ग्रुप होगा आर्थो के कंडीशन में। यदि ये कंडीशन हम पैरा के लिए बात करें, यहाँ पे लिए यदि ये तो प्रोडक्ट बन गया आसान से, आराम से इस तरीके से, आप इसको लिख लें, चाहे एक ही साथ लिखा देंगे। चले, अब अगला हम देखते हैं दूसरा रीजन। यदि NO2 ग्रुप को हम कहाँ कर दें, पैरा ग्रुप पे ला दें, यहाँ पे पैरा पे लाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे रहा है, ये अपने अंदर इन्वॉल्व करके, और फिर उसको जैसे N हो गया, N से डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, N2 ग्रुप, इस तरीके से होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे तो आपका Cl रहेगा, और ऐसे ही जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आने का मतलब कि ये जैसे ये यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और जैसे ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन से 5 बॉन्ड तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, ये तुरंत यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और N से O डबल बॉन्ड जो था यहाँ पे माइनस चार्ज, जैसे ही आएगा माइनस चार्ज,
ये यहाँ पे आएगा, ये जो जैसे ये जो माइनस ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो ऐसे ही इसको ट्रांसफर करेगा। जैसे इसको ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऐसे हो गया तो फिर क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक। तो फिर ऐसे ही ये यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन से हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड फिर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे होगा ट्रांसफर, फिर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, फिर ऐसे ही प्रक्रिया ये चलती रहेगी। इस तरीके से ये भी पॉसिबल है। हम इसका रिएक्शन सारे का लिख दे रहे हैं, देखें कैसे ये होता है, आराम से रिएक्शन होता है। तो देखें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। चलें, कुछ है रिएक्शंस। तो पहला कंडीशन होगा, देखें तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन हम कराते हैं तो डायरेक्ट जो आसानी से यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है, ना नाइट्रोजन ग्रुप लगा है ना कोई ग्रुप लगा है। तो ऐसे जब रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डायरेक्ट, तो वहां पे देखें 300 सेंटीग्रेड, बहुत 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, कंडीशन लगाना पड़ता है, तब जाके ये बनता है फिनॉल। इसको बेंजीन से जब OH ग्रुप जुड़ा होता है इसका नाम हो जाता है फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक ना, फिनॉल लिख लेंगे, फिनॉल। ये फिनॉल तब जाके ये बनता है इस तरीके से। तो ये समझें कि ये 300 सेंटीग्रेड देना पड़ रहा है जो बहुत ही हाई होता है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। अब देखें थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप लगा देते हैं, अभी हम बताएं उसके बारे में। एक पैरा पोजीशन पर हम नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिए, रिएक्शन वही है, OH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे इससे कम एक नाइट्रोजन ग्रुप लगने की वजह से इसका आधा टेम्परेचर देना पड़ता है हमको। कितना देना पड़ता है, आधा, यानी 150 सेंटीग्रेड देंगे तब आराम से यहाँ पे लिखा जाएगा NO2। ये लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे NO2 है इस पोजीशन पे, ठीक। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल इसको बोलेंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। ये इससे आ रहा है, क्यों कंडीशन देख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ग्रुप क्या करा, विड्रॉल करा, अपने अंदर ले रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन करना आसान हो गया था। क्योंकि यहाँ पे NO2 जो ग्रुप था बॉन्ड शिफ्टिंग के थ्रू अपने पास इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, कुछ देर तक रखता था, उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती थी, जिसके आराम से OH ग्रुप यहाँ पे अटैक कर सकता था, ठीक। ये हो गया। यदि हम यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगा दें, एक आर्थो पे और एक पैरा पे, तो क्या होगा, तब और कम हो जाएगा, 150 सेंटीग्रेड से क्या होगा 100 सेंटीग्रेड पर आसानी से और आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। तो OH ग्रुप तो रहेगा ही और दोनों तरफ वही रिएक्शन इस तरीके से 2 4, इसको बोलेंगे 1 2 3 4, 2 4 डाइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा, या आर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल बोलेंगे, ठीक। तीसरा देखते हैं, यदि हम यहाँ पे इस पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप लगा दे तो क्या रिएक्शन होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। यही है आपका नाभिकीय राखी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ना हो तो नंबरिंग कर लें, पहला दूसरा तीसरा, ये सब अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलता है। देख लें, इसको लिख लें, नोट कर लेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिए और यहाँ पे Cl ग्रुप है ये, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिए और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिए। इसका रिएक्शन करा देते हैं OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ,
तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। यहाँ हो जाएगा आपका OH माइनस, सॉरी हाँ क्लियर, NO2 और NO2 NO2 इस तरीके से, और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। तो देखें यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, बस हीट करना पड़ेगा, यानी कि तीनों जगह आर्थो पैरा, दोनों आर्थो पे और पैरा ग्रुप पे यदि हम लगा दिए NO2 ग्रुप, तो बस हमको हीट करना पड़ेगा। 300 सेंटीग्रेड या 150 या 100 सेंटीग्रेड देना नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल, ये रिएक्शन आसानी तरीके से हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, ये जो ग्रुप लगता है, इस ग्रुप की वजह से इस रिएक्शन में चेंजेज आ रहे हैं। होता क्या है, इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके अपने अंदर ये बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है और आसानी से ये अटैक करता है और आराम से Cl माइनस निकल जाता है, क्योंकि ये यहाँ का ले लेगा और यहाँ का ले लेगा और यहाँ, तो आसान हो जाएगा। जैसे आसान हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आराम से होगी और आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से आराम से ये अटैक कर और प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसको बोलते हैं 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इसका नाम होता है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या 2 4 6 यानी कि या 2 6 आर्थो, इस तरीके से भी, उस तरीके से यही लिखे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से हम आज क्या पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस में हम पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं नाभिकीय रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर? तो आप इसको बार बार, एक आध बार, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर, और आप इसको कई बार, एक आध बार वीडियो जरूर देखें ताकि ये चीजें समझ में आए। बहुत आसान चीजें नहीं है, फिर भी आप बहुत केयरफुली होकर इसको देखेंगे तब भी समझ में आए। और भी जो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में कमेंट करें कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है इस तरीके से, या पर्सनली यदि मिलना चाहते हैं तो आप मिल भी सकते हैं कॉलेज आकर। ठीक, धन्यवाद।